एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वालों के लिए सिंक्रोनस मोटर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो देखते हैं सिंक्रोनस मोटर का पार्ट सेकंड। तो हमने वर्किंग तो समझा दी थी, एक बार और समझा देता हूँ कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तुल्यकाली मोटर। उसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यकाली मोटर। बेसिकली इसकी जो संरचना होती है वो एज ए अल्टरनेटर के समान होती है। एज ए अल्टरनेटर, यानी अल्टरनेटर का मतलब क्या है? अल्टरनेटर का मतलब है प्रत्यावर्तक, यानी जो एसी पैदा करे, अर्थात एसी पैदा करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हमारा अल्टरनेटर कहलाता है। किसी भी मोटर की अगर बात करें तो मोटर को क्या दी जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो क्या किस में बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे आप कभी टिल्लू पंप वाली मोटर देखते होंगे तो हम उसे क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उससे हमें क्या मिलता है? पानी, यानी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मोटर कोई भी हो, सभी मोटरों का कार्य क्या सिद्धांत है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब हम बात करें, जो सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है, ठीक है? सेल्फ स्टार्टेड मोटर नहीं है। इसके रोटर को, है ना, ये रोटर दिखाई दे रहा है, इसको डीसी एक्साइटमेंट दिया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है इसके रोटर को। तब ये क्या करता है? अपने कंडीशन में आता है, रनिंग कंडीशन में, है ना। और इसकी अगर बात है, संरचना किसके समान है? अल्टरनेटर के। अगर हम दो अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट कर दें, समांतर क्रम में जोड़ दें दो अल्टरनेटर, और उसमें से एक अगर किसी कारण ना चले तो जो दूसरा होगा ना वो किसकी तरह काम करेगा? एज ए सिंक्रोनस मोटर की तरह कार्य करेगा, है। और सिंक्रोनस मोटर कौन सी सप्लाई पे वर्क करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 फेज एसी सप्लाई पे भी वर्क करती है, सिंगल फेज पे भी वर्क करती है, ठीक है, एसी सप्लाई पे। और ये डीसी सप्लाई पे भी वर्क करती है ये मोटर, ये याद रखना, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, थोड़ा और समझ लो। ये क्या है? इसका रोटर, जिसको हम क्या देते हैं? डीसी एक्साइटमेंट दिया जाता है, रोटर को डीसी सप्लाई दी जाती है। ये क्या है? ध्रुव है, एनएस, ठीक है। ये एसी सप्लाई है, मतलब एसी से भी चलता है, डीसी से भी। ये स्टेटर है, स्टेटर मतलब स्थितिक पार्ट, और जो रोटर है वो रोटर मतलब गतिमान पार्ट। जो स्टेटर के अंदर रोटर होता है, रोटर के अंदर सॉफ्ट रहती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वचालित मोटर नहीं है। तो देखो, स्वचालित अभी बताया आपने, सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं है। कौन सी मोटर नहीं है? सेल्फ स्टार्टेड मोटर। कौन सी नहीं है? तुल्यकाली मोटर, बी इज राइट, है ना। नेक्स्ट, किसी मशीन की भांति सिंक्रोनस मोटर की संरचना होती है तो अल्टरनेटर के समान होती है। संरचना किसके समान होती है? सिंक्रोनस मोटर की, अभी बताया था, अल्टरनेटर के समान होती है, ठीक है। अल्टरनेटर या प्रत्यावर्तक, है ना। तो बी इज राइट, प्रत्यावर्तक की भांति कार्य करती है, ठीक है। कौन सी? सिंक्रोनस मोटर हमारी, है ना। और ये कैसी? सेल्फ एक्साइटेड मोटर नहीं है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना। और लगभग संरचना में किसके? अल्टरनेटर के समान होती है। नेक्स्ट, कौन सी हानियाँ तुल्यकाली मोटर में सर्वाधिक होती हैं? तो लो हानियाँ सर्वाधिक होती हैं। अगर हम बात करें मोटर में कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, तो देखो, मोटर में बेसिकली 3 प्रकार की हानियाँ होती हैं। पहला होता है अपना लो हानि, है ना। लो हानियाँ में 2 हानियाँ होती हैं। एक आपका होता है एडी करंट लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा। और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सौतेल्य हानियाँ, है ना, सौतेल्य हानियाँ।
पहली को क्या बोलेंगे, एडी करंट यानी भंवर धारा। दूसरी जो हमारा लॉस होता है वो कॉपर हानियाँ यानी ताम्र हानियाँ, हिंदी में बोले कॉपर हानियाँ, ठीक है, जिसको हम किससे आई स्क्वायर आर से डिनोट करते हैं, आई स्क्वायर आर। तीसरी जो हमारी होती है वो होती है यांत्रिक हानियाँ, मोटर की बात करें, ठीक है, ये होती हैं। और अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो बेसिकली दो ही हानि होती है ट्रांसफार्मर में, एक लो हानि और एक कॉपर हानि। लेकिन मोटरों में क्या होती हैं, 3 प्रकार की हानि, लो हानि, कॉपर हानि या यांत्रिक। लो हानि बेसिकली क्या प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है, कॉपर की बाइंडिंग में होता है। और हिस्टैरिसीस लॉस जो अपनी सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ रहती हैं उनमें होता है ना। तो और तीसरा क्या है अपना, तो बेसिकली सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक क्या होती है, लो हानियाँ, है ना। नेक्स्ट कह रहा है किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है। तो सिंक्रोनस मोटर डीसी शंट के साथ भी स्टार्ट की जा सकती है, डीसी कंपाउंड के भी साथ, टेम्पर वाइंडिंग के भी साथ उपयुक्त, तीनों सही हैं। क्यों, क्योंकि जो हमने देखा था डीसी मोटर का ये क्या, सिंक्रोनस मोटर का ये वाला पार्ट अपना मान लो क्या है, स्टार्टर, ठीक है, और ये अपना पार्ट क्या है, रोटर, है ना। इसको हम क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई से ही ये क्या आएगी, रनिंग कंडीशन में आएगी। इधर क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, मोटर का। तो रोटर को हमें क्या देना पड़ता, रोटर जब मूव करेगा तो उसके लिए हमें डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इन तीनों से वर्क करेगा, ठीक है। तो डी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्या होगा जब तुल्यकाली मोटर की उत्तेजना एकाएक समाप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें तुल्यकाली मोटर की उत्तेजना की, तो यानी एक्साइटमेंट, अभी अभी बताया एक्साइटमेंट किसे कहते हैं। ये मान लो स्टेटर है सिंक्रोनस मोटर का, स्टेटर मतलब भारी पार्ट जिससे हम क्या करें, सुरक्षा करें मोटर की। ये क्या है, अपना रोटर पार्ट, ठीक है। इसको हम क्या देंगे, डीसी सप्लाई यानी एक्साइटमेंट देना पड़ेगा, डीसी सप्लाई का एक्साइटमेंट, ठीक है। ये क्या है, अपना सॉफ्ट है, ठीक है। तो वही कह रहा है उत्तेजना यानी डीसी सप्लाई की क्या देनी पड़ेगी, एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तो मोटर अगर उत्तेजना को बंद कर दोगे तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, सीधी सी बात है। तो बी इज़ राइट। अगर आप रोटर को डीसी सप्लाई नहीं दोगे, एक्साइटमेंट के रूप में डीसी सप्लाई नहीं दोगे रोटर को, तो मोटर बंद हो जाएगी ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस तुल्यकाली मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल, पूरा लिख लो, वाहक बल, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि किस पे निर्भर करता है, गति पर, उत्तेजन पर। तो हमने क्या देखा अभी, जो विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा सिंक्रोनस मोटर में, वो किसके कारण होगा, किसके कारण होगा, अपने रोटर पर जो सप्लाई ये दी जाती है, रोटर पर जो डीसी एक्साइटमेंट सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई एक्साइटमेंट के रूप में दी जाती है। यानी एक्साइटमेंट मीन्स होता है हिंदी में उत्तेजन, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल कहाँ होगा उत्पन्न, जब उत्तेजन की अवस्था में होगा। तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है किस का लाभ के कारण तुल्यकाली मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होती है। तो अगर हम बात करें तुल्यकाली मोटर की, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ये अग्रगामी तथा पश्चिमागामी दोनों शक्ति गुणांक पर वर्क करती है, ठीक है। आवश्यक पड़ने पर शक्ति गुणांक इकाई किया जाता है, ये भी ठीक है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तो मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है, ये भी ठीक है। यानी जो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। बेसिकली जो सिंक्रोनस मोटर है उसका यूज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। सिंक्रोनस
सिंक्रोनस। ठीक है, मोटर का यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस पाई यानी R/Z। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। और दूसरी तरीके से भी होता है पावर फैक्टर, कॉस पाई बराबर वास्तविक शक्ति यानी आभासी शक्ति अपॉन वास्तविक शक्ति, ये भी होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करने की। तो सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में। और किसका किया जाता है? इसके अलावा कैपेसिटर का भी यूज किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में। तो कहने का मतलब है सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर का जो पावर फैक्टर है उसको हम अग्रगामी, पश्चगामी, इकाई तीनों कर सकते हैं, है ना। तो डी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस तुल्यकालिक मोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल उत्तेजन पर निर्भर करता है? अभी अभी बताया था। बी इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है डैम्पर वाइंडिंग का कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या अंतर दर्शाता है? ठीक है, क्या होता है? तो शोर कम होता है, केवल प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित करना होता है, हंटिंग कम करना होता है और प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित करना, दोनों सही है। यानी हंटिंग भी कम करना होता है, नॉइस जिसे बोल सकते हैं, और प्रारंभिक बल आघूर्ण भी क्या करना होता है? कम किया जाता है डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा। ठीक है, जो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है उससे दोनों वर्क किया जाता है। हंटिंग यानी नॉइस भी कम होगा और प्रारंभिक बल आघूर्ण विकसित भी होगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि एक तुल्यकालिक मोटर का गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजन समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मोटर रुक जाती है। हमने बताया था ना कि अगर सिंक्रोनस मोटर है, ये अपना स्टेटर पार्ट होता है ना। स्टेटर के अंदर क्या होता है? अपना रोटर होता है। रोटर को क्या दिया जाता है? डीसी एक्साइटमेंट दिया जाता है, डीसी एक्साइटमेंट दिया जाता है, उत्तेजन, डीसी उत्तेजन दिया जाता है चलाने के लिए रोटर को। और इधर क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट इस तरह होता है, जैसा देखा होगा आपने, इस तरह का। ठीक है, ये इस तरह का सॉफ्ट होता है। ठीक है, अब कह रहा है जब इसे एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगा इसका तो सीधी सी बात है मोटर रुक जाएगी। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किन पर तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है? तो तुल्यकालिक मोटर हो या कोई सी मोटर हो, कोई सी भी XYZ, 120 F/पाई है, 120 F/P, यानी इस फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा स्पीड, फ्रिक्वेंसी और पोल्स दोनों पर। तो देखो ध्रुवों की संख्या और सप्लाई पर, यानी ए और बी राइट। एन क्या है? मोटर के चक्रों की संख्या यानी राउंड पर मिनट में है, RPM में लेंगे। ठीक है, कितने RPM की मोटर है? 1500 RPM की है, या मान लो 3000 RPM की है। कितने RPM की मोटर है? 1 मिनट में कितने RPM घूमती है, राउंड लगाती है। फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होती है? AC की 50 हर्ट्ज जो होती है ना। और पोल्स हो सकते हैं 4 पोल्स की मोटर हो या 8 पोल्स की हो। नेक्स्ट तुल्यकालिक मोटर की गति कह रहा है स्थिर होती है, एज ए कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। ये भी फैक्टर है, क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर का यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है? पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में। सिंक्रोनस मोटर का जो यूज किया जाता है वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में किया जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है? स्थिर कांस्टेंट की स्थिर गति वाली मोटर है ये, है ना, स्थिर गति पर चलती है। इसका पावर फैक्टर अग्रगामी, पश्चगामी और यूनिट तीनों होता है, इकाई भी होता है। नेक्स्ट निम्न में से किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है? तो अभी अभी बताया था मैंने, एन बराबर क्या होता है? 120 F/P, यानी फ्रिक्वेंसी पर, पोल्स पर, और यही क्या कह रहा है? जनित के विद्युत वाहक बल की आवृत्ति पे, ये भी सही है। सप्लाई आवृत्ति पे, ये भी सही है। ध्रुवों की संख्या, ये भी सही है। एक फॉर्मूला होता है, अगर हम सिंक्रोनस
मोटर के स्लिप की बात करें तो स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR, यानी मोटर की स्पीड और माइनस रोटर की स्पीड का जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप का फॉर्मूला यही है। ठीक है, अगर हम इसको परसेंट NS माइनस NR यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100, है ना। और एक फॉर्मूला ये भी होता है, रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर स्लिप गुणा सप्लाई फ्रिक्वेंसी FS, ये भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे भी निर्भर करता है, पोल्स पे भी निर्भर करता है क्या, स्पीड हमारा, है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है निम्न में किन पर तुल्यकाली मोटर की गति निर्भर करती है, तो ये अभी बता दिया ये और भी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है, तो देखो यह स्थिर गति पर चलती है, ये भी सही है। इसका यूज पावर फैक्टर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है ना। इसका टॉर्क सप्लाई टॉर्क में परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होता है, ये भी सही है। यह शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर के रूप में वर्क करता है। पश्चिगामी अग्रगामी और इकाई भी होता है, इकाई भी पूछा जाता है, यूनिट, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना।